अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकते हैं। बोल आपको लम्हा बलम्हा लॉन्ग मार्च की सूरत हाल से अपडेट कर रहा है। इमरान खान जो कि आज फिर से निकल पड़े हैं। गखर मंडी से आगाज किया गया हकीकी आज़ादी मार्च का, जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है और अभी मौलाना जफर अली खान रोड पहुंच चुके हैं, वजीराबाद में मौजूद हैं। कप्तान के हकीकी आज़ादी मार्च का 7वां रोज़ है। पूरी क़यादत के साथ कंटेनर पर मौजूद हैं और अवाम का जमे गफीर इमरान खान के साथ है। कोई तारीख हतमी तौर पर नहीं बताई गई है। कहा यही जा रहा है कि रोज़ बरोज़ ये तवील हो रहा है और 10 नवंबर तक कहा जा रहा है कि पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी ये कारवां अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। मौलाना जफर अली खान रोड के मनाजिर आप देख रहे हैं। कप्तान अपनी क़यादत के साथ इस वक्त अपने कंटेनर पर मौजूद हैं और आज़ादी की जंग है और हकीकी आज़ादी मार्च है जो कि रवा दवा है। पीर के रोज से हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद ले जाने की मनसूबाबंदी की है। उम्मीद है हमें आर्टिकल 17 के तहत एहतजाज का हक दिया जाएगा, ऐसा कहना था रहनुमा PTI फवाद चौधरी का। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत ने हाई कोर्ट में मज़ायका खेज शराइत पेश की हैं। राना सनाउल्लाह को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। शर्त आयद की गई है कि स्टेज पर 12 लोग होंगे, वो भी इंतजामिया तय करेगी। फवाद चौधरी ने कहा ऐसे लोगों से क्या मुज़ाकरात किए जाएं जो पेट्रोल की कीमत भी खुद तय नहीं कर सकते। उम्मीद है कि सोमवार से शुरू होगा और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जब जेहलम में ये कंटेनर दाखिल होगा तो फिर हम वो आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएंगे और इस्लामाबाद में मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम 10 से 15 लाख आदमी जो है वो जमा कर पाएंगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही मज़ाका खेज़ किस्म का जो आज शरायतनामा हुकूमत ने पेश किया है कि ये शर्तें मानेंगे तो फिर जो है वो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त होगी। उनमें एक शर्त ये है कि आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक शर्त यह है कि स्टेज के ऊपर 12 लोग होंगे और वो 12 लोग भी इंतज़ामिया तय करेगी। राना सनाउल्लाह और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं इनके दिमागी मुआयने की ज़रूरत है। ये जो इज्तिमा होने जा रहा है ये कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी का इज्तिमा नहीं है कि जिसमें 4 लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। हमारे यहाँ लाखों लोग हैं, उनको हम स्पीकर के बगैर कैसे जो है वो उनसे बातचीत हो सकती है। कोई हुकूमत कैसे उस गवर्नमेंट के साथ काम करेगी जिसका उसको पता है कि इसमें अहलियत ही नहीं है कोई फैसला इम्प्लीमेंट। आज़ादी मार्च कप्तान की तरह उसके खिलाड़ी भी चार्ज। कंटेनर से शहबाज सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा बंद गली में ना ले जाएं वरना पछताना पड़ेगा। इस्लामाबाद पहुंचने की जल्दी नहीं। इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मार्च जारी रहेगा। चाइना का विजिट हुआ है और ये 43 लोग यहाँ से गए थे पूरा PIA का जहाज लेके, और जिस बुरी तरह वो नाकाम हुआ है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि लोग जो हैं वो तैयार ही नहीं। कोई हुकूमत क्यों काम करेगी एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म के साथ जिसके साथ उन्हें पता है कि वो 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, महीना है, काम क्यों करें? बौखलाहट का शिकार है, परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहे। ये मुल्क कभी चोरों के पास नहीं छोड़ना चाहती। अल्लाह ताला इतनी जिंदगी जरूर दे कि इनको यहाँ से निकाल के हकीकी आज़ादी मुल्क में छोड़ के जाए ताकि हमारी औलाद कभी तंग ना हो। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही लग रहा है कि जो काम पे टांगना शुरू हो गई है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के एक्सपोर्ट होने का टाइम आ गया है। अब बदल गया है ज़माना। अब इनकी पुराने हथकंडे, पुरानी चीज़ें किसी काम की नहीं, और इन्होंने बार बार करने की कोशिश की है लेकिन उसमें इन्हें भरपूर नाकामी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के जलसे और धरने की इजाज़त और NOC के अदम इजरा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि एहतजाज के दौरान अमन व अमान कायम रखने की यकीन दहानी कराना होगी। बाबर अवान ने कहा कि H9 के मकाम पर इज्तिमा करना चाहते हैं, हर यकीन दहानी के लिए तैयार हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि किसी यकीन दहानी को मानने को तैयार नहीं। सिर्फ D चौक पर एक रोज़ जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। PTI की जलसे और धरने के लिए NOC के अदम इजरा की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त रहनुमा PTI अली नवाज अवान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त गुसार के वकील बाबर अवान और एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून अदालत में पेश हुए। दौरान समाज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बाबर अवान आप देख लें, जगह जो भी हो, खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, तौहीन अदालत केस भी चल रहा है। एहतजाज के दौरान अमन व अमान कायम रखने की यकीन दहानी कराना होगी।
जिस पर बाबर ऐवान ने कहा कि हम हर यकीन दहानी के लिए तैयार हैं। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून का कहना था, पीटीआई की किसी यकीन दहानी को मानने को तैयार नहीं। श्रीनगर हाईवे H9 पर धरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, सिर्फ टी चौक पर एक रोज़ा जलसे की इजाज़त दे सकते हैं। बाबर ऐवान ने कहा कि उन्होंने पूरा शहर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया है, आधा शहर रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। अदालत ने कहा, एहतजाज आपका हक है, लेकिन शहरियों के हुकूक का भी ख्याल रखना होगा। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि इस हुकूमत ने जो कुछ अवाम के साथ किया है, इनका असल मकाम जेल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा सेनेटर फैसल जावेद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। क्या कहना है फैसल जावेद का? बिल्कुल, इस वक्त मैं कंटेनर पर मौजूद हूँ जहाँ पर हमारे साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, फैसल साहब, जब इस्लामाबाद दाखिल होंगे तो कौन सी जेल में जाएंगे आप? वैसे ये हरबे इनके बड़े पुराने हो चुके हैं, अब ये कौम बदल गई है। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही लग रहा है कि जो काम पे टांगना शुरू हो गई हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के एक्सपोर्ट होने का टाइम आ गया है। अब बदल गया है ज़माना, अब इनकी पुराने हथकंडे, पुरानी चीज़ें किसी काम की नहीं है, और इन्होंने बार बार करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें इन्हें भरपूर नाकामी हुई है। जब इनकलाब कामयाब हो गया तो हुक्मरान कहाँ पे होंगे? हुक्मरान जो उनके करतूत है, उसके बाद वो कहाँ पे होना चाहिए उनको। आज के जो हुक्मरान हैं, जो उन्होंने इस कौम के साथ किया है, इस मुल्क के साथ किया है, जो उन्होंने चोरी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसकी डेस्टिनेशन फिर जेल ही है। जी, सेनेटर साहब ने तो वाज़ेह कर दिया है कि हकीकी आज़ादी मार्च के कामयाब होने के बाद हुक्मरानों की जो मंजिल है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और पीटीआई की जलसे से मुतालिक एनओसी जारी करने की दरख्वास्त इंतजामिया ने 39 शराइत पर मुश्तमिल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बयान हल्फी पर दस्तखत करें। इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि जलसे की इजाज़त एक दिन के लिए होगी। जलसे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू होगा। जलसे में मजहब से मुतालिक बयानबाजी करने से गुरेज किया जाएगा। इंतजामिया के 4 सफ़हात पर मुश्तमिल बयान हल्फी की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा। मार्च कप्तान की क़यादत में अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। पीटीआई के जलसे से मुतालिक एनओसी जारी करने की दरख्वास्त पर इंतजामिया ने 39 शराइत पर मुकम्मल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। इंतजामिया के 4 सफ़हात पर मुश्तमिल बयान हल्फी की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बयान हल्फी पर दस्तखत करे। जलसे की इजाज़त सिर्फ एक दिन के लिए होगी। जलसे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ममनू होगा। बयान हल्फी में यकीन दहानी कराना होगी कि जलसे में मजहब से मुतालिक बयानातबाजी से गुरेज किया जाएगा। दुनिया भर के पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मौजूद पाकिस्तानी बोल के मदाह हैं। आज़ादी मार्च की ज़बरदस्त कवरेज, भरपूर दाद दी गई। जुर्रतमंदाना सहाफ़ी इक़दार को भी खूब सराहा। बोल हमारा फेवरेट चैनल है। सारा दिन सारा रात हम बोल देखते हैं। बोल जो कवरेज पाकिस्तान में कर रहा है उसकी तो भाई शाबाश है, शाबाश है। इतने बहादुर लोग हैं, ये लोग डरते नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। पल पल की खबर, हर वक्त मेरा तो टीवी चलता ही रहता है। इस सिडनी में बैठ के बोल इतना अच्छा कवरेज दे रहा है कि हमें एहसास होता है हम पाकिस्तान में बैठे हुए। बोल ने जो कवरेज दी है वो उस पाकिस्तान चैनल को तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और लेकिन बोल ने जो है बड़ा कॉन्फिडेंटली और बोल्ड स्टेप लेके और हक़ाइक़ को लोगों के सामने दिखा रहा है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान जो है अब जाग उठा है और हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और बाकी सबको सबक भी सिखाएगा। बोल को बहुत सपोर्ट करते हैं। बोल ने हमें पूरे जो धरने की जो कवरेज है बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म की कवरेज है। बिल्कुल इसमें कोई बायसनेस नहीं है। सारा मैसेज हमें बहुत क्लियर आता है। जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वही दिखाता है। बाकी एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स जो कि हमें एक डिफरेंट व्यू देते हैं धरने का, बोल बिल्कुल सही खबर देता है। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका को उकसाने की हुकूमती साजिश बेनकाब। नून लीगी रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने गुजरावाला में इश्तियाल अंगेज बैनर्स लगाने का एतराफ़ कर लिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, घटिया बैनर्स लगवाने के एतराफ़ पर खुर्रम दस्तगीर को जेल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर के वालिद अयूब खान के टाउट थे। उन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ भी इसी तरह की मुहिम चलाई थी।
जब सियासी मैदान में मुकाबला न कर सको तो ओछे हथकंडों पर उतर आओ, इश्तियाल दिलाओ। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बासारी ज़बान इस्तेमाल करके इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर दी। बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूँ, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी ज़बान से बोल दिया, तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्रम दस्तगीर के तर्ज अमल पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, घटिया बैनर्स लगवाने के एतराफ पर खुर्रम दस्तगीर को जेल में होना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर के वालिद अयूब खान के टाउट थे। उन्होंने फातिमा जनाह के खिलाफ भी इसी तरह की मुहिम चलाई थी। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुर्रम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी तो फिर हमारा जेल में तो नहीं होगा। जिस तरह से लाखों लोग कल निकले और वो कह रहे हैं कि मैं बैनर लगवा रहा हूँ, तो बड़ी बुरी बात है। फवाद चौधरी ने कहा, लाखों लोग लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए हैं। अगर इस तरह के बैनर्स लगाने पर लोगों ने खुर्रम दस्तगीर की पिटाई कर दी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अहम खबर आपको दें, इस्लामाबाद इंतजामिया की 39 शराइत के बाद भी जलसे की मुखालफत। PTI को मर्जी की जगह पर जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आया। इंतजामिया की जानिब से तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा। श्रीनगर हाईवे पर लाखों शहरी सफ़र करते हैं। इंतजामिया के जवाब में कहा गया, श्रीनगर हाईवे के बजाय टी चौक पर जलसे की पेशकश की। जवाब में ये लिखा गया, PTI ने सुप्रीम कोर्ट को मुख्तस मकाम पर एहतजाज की यकीन दहानी कराई। PTI से पूछा कि धरना कब ख़त्म करेंगे, जवाब नहीं दिया गया। इस जवाब में ये लिखा है, इस्लामाबाद इंतजामिया की 39 शराइत के बाद भी जलसे की मुखालफत सामने आई। PTI को मर्जी की जगह पर जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। इंतजामिया की जानिब से तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर लाखों शहरी सफ़र करते हैं। इंतजामिया ने जवाब में लिखा, श्रीनगर हाईवे के बजाय टी चौक पर जलसे की पेशकश की। PTI ने सुप्रीम कोर्ट को मुख्तस मकाम पर एहतजाज की यकीन दहानी कराई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, वो न्यूज़ 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।